बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उज़र फारूक चैनल के साथ DGSPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के बोलान के मकाम पर बड़े वाक़े के हवाले से तमाम तफसीलात कौम के सामने रख दी हैं। साथ ही DGSPR ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दों का पाकिस्तान के अंदर अब किसी किस्म का कोई ठिकाना नहीं होगा और दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी अपने अज़म को दोहराया कि बलूचिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा। इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का जो ऐलान किया था उस पर PTI का रद्द-ए-अमल सामने आया है, उस पर भी बात होगी। DGSPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तफसीली तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बोलान के मकाम पर जाफर एक्सप्रेस को जिस अंदाज से निशाना बनाया गया दहशतगर्दी का, और उसके बाद जिस तरीके से मुख्तलिफ जरगमारियों को रिहा कराया गया, पाक फौज ने भरपूर ऑपरेशन किया। ज़रार कंपनी ने जिस अंदाज से ऑपरेशन किया, खुदकुश बम्बारों को उड़ाया और जरगमालियों को रिहा कराया, वो यकीनी तौर पर एक काबिल तहसीन वाक़या है। और इस तरह की जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें एक तारीखी कामयाबी भी है। अगरचे इसमें जानी नुकसान तो हुआ, कुछ शहादतें हुई, लेकिन इस ऑपरेशन से कबल ये शहादतें हुई। जब पाक फौज वहां पर पहुंची, भरपूर कार्रवाई शुरू की, पाक फिजाइया की भरपूर मदद हासिल थी और बिलखसूस ज़रार कंपनी के उन जवानों ने जो कि दुनिया भर में मशहूर हैं, मकबूल हैं, अपनी पेशावराना सलाहियतों की वजह से, अपनी इंतहाई महारत रखते हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन को कंडक्ट करने के हवाले से, उन्होंने जिस अंदाज से ये ऑपरेशन किया है और जिस अंदाज से सिर्फ टारगेट किया है उन खुदकुश बम्बारों को, उसका तज़किरा आज DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली तौर पर मौजूद था। ये बात बिल्कुल लायक तहसीन है कि यरगमालियों को दौरान ऑपरेशन किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा और चुनकर उन दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है, उनको टारगेट किया गया है, उनकी खोपड़ियां उड़ाई गई हैं, जो कि इन यरगमालियों को यरगमाल बनाकर खुदकुश हमले करना चाहते थे और अपने आप को उड़ाना चाहते थे, लेकिन उनको इसका मौका इन जवानों ने नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और ऐसे इलाके में जो कि इंतहाई दुश्वार गुजार भी है, दूर उफ्तादा भी है और वहां पर पहुंचने के लिए कोई खास किस्म के वसाइल भी नहीं थे। बहरहाल ये एक बड़ा ऑपरेशन है। साथ ही एक वाज़ेह मैसेज भी था DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों का पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का अब कोई ठिकाना नहीं होगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि भारत इस सारे ऑपरेशन के पीछे था। इंडिया मीडिया जो है लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग कर रहा था और वहां पर जो वाक़यात पेश आ रहे थे उसकी फुटेज जो है वो इंडियन मीडिया जारी कर रहा था। तो इसका मतलब ये था कि इंडियन लॉबी, इंडियन एजेंसीज इस वाक़े के पीछे थी और न सिर्फ इंडिया बल्कि अफगानिस्तान के अंदर से भी वो हैंडलर जो है वो मौजूद थे, जो कि मुसलसल इस मामले को मॉनिटर भी कर रहे थे और इस हवाले से लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह भी कर रहे थे। तो इस बात में तो कोई अब शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के इन वाक़यात में मुलव्वस है। साथ ही साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के ये जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, इनमें बलोच जो हैं वो शामिल नहीं है। इनमें वो लिबरेशन आर्मी के लोग हैं जो कि आज़ादी के नाम पर एक फसाद जो है वो बर्पा किए हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, बलूचिस्तान की जो अक्सरियत है उनकी सपोर्ट इनको नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बुज़दिलाना हमले जो है वो बलोच अवाम जो है वो मासूम लोगों पर नहीं कर सकते। यकीनन ट्रेन में जितने भी लोग सवार थे वो गैर मुसल्लह थे और आसानी से उनको टारगेट किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया है कि माजी में भी इस तरह की जितनी भी वाक़यात हुई हैं, दहशतगर्दों ने साफ टारगेट जो है उसको हदफ बनाया है, निशाना बनाया, जिसकी वजह से मासूम लोगों की जानें गई हैं। बहरहाल जिस अंदाज से ये ऑपरेशन किया गया और इन दहशतगर्दों को जिनकी तादाद 33 थी जहन्नम हासिल किया गया, वो ज़रार कंपनी के उन जवानों को, FC के उन जवानों को, पाक फौज के उन जवानों को, पाक फिदाइया के उन जवानों को खिराजी तहसीन पेश किया जाना चाहिए जिन्होंने ये ऑपरेशन किया और इंतहाई मुश्किल तरीन ऑपरेशन में इन लोगों को, इन दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया।
साथ ही साथ अब एक और मैसेज ये सामने आ गया है कि इस वाक़ये के बाद अब दहशतगर्दों का घेरा जो है वो तंग किया जाएगा। उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए, उनका सफाया करने के लिए बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा, जैसा कि गुज़श्ता रोज़ हमने बताया, और उसकी तैयारियां जो हैं वो शुरू हो रही हैं। दूसरी तरफ ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का अदा किया है कि सारी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ उनकी जमात हर किस्म का ताउन करने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि जब एपीएस का वाक़या हुआ था तो उस वक्त भी 126 दिन का धरना ख़त्म करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के साथ खड़ी हो गई थी। तो तवक्को की जानी चाहिए कि पीटीआई का रद्द-ए-अमल इस बार भी ऐसा ही आएगा। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई का जो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के साथ मुंसलिक कुछ लोग हैं, वो सारी सूरत-ए-हाल को इंतहाई गंभीर भी बना देते हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि इदारों के तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं, बल्कि इदारों के खिलाफ ऐसी कैंपेन की जाती है जिसकी वजह से इदारों के और पीटीआई के दरमियान दूरियां भी बढ़ती हैं। इसमें तो खालिस्तान पीटीआई के कुछ लोग जो है वो जानबूझकर ये हरकत कर रहे हैं और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो है वो नालाम भी है। लेकिन इसके बावजूद कुछ हरकतें ऐसी हैं जो जानबूझ के होती हैं जिसकी वजह से सारी सूरत हाल जो है वो गंभीर हो रही है। और इसी यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये मुश्किलात बज़ाहिर बहरहाल बढ़ रही हैं और पीटीआई के लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं। पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर इदारों को टारगेट करते हैं जिसकी वजह से पीटीआई की मुश्किलात बढ़ रही हैं। बहरहाल पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए और बिलखसूस ऐसे दहशतगर्दों से जिनके पीछे भारत और अफगानिस्तान जैसी लाबियां हों, उनको नाकाम और नामुराद बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक प्लेटफॉर्म पर होना होगा, जमा होना होगा, ताकि इनके नाकाम इरादों को कामयाब ना होने दिया जाए। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह।